हाय फ्रेंड्स, कविता कुकरी एंड क्राफ्ट क्रिएशन। आज हम बना रहे हैं कलाकंद घर के ही दूध से, दूध और चीनी से। इसको आप कभी फास्ट में भी यूज कर सकते हैं और अभी आपका फेस्टिवल है तो फेस्टिवल पे आप बना के लेके भी जा सकते हो। घर का प्योर है, बिल्कुल मार्केट जैसा है, मार्केट से अच्छा टेस्ट है, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए टोटल 2 लीटर हमारा मिल्क है। फुल क्रीम अमूल का लिया है, कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं। जिसमें ½ लीटर की मैं रबड़ी बनाऊंगी जो कि हम इसमें मिक्स करेंगे, और 1.5 लीटर हम उसको छेना बनाएंगे। 1.5 लीटर का छेना बनेगा और ½ लीटर हम अलग कढ़ाई में अच्छे से पकाएंगे सिम गैस पे। और गार्निशिंग के लिए पिस्ता मैंने ग्रेट किया है। इसमें विनेगर है, विनेगर 3 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून ही इसमें विनेगर है। 2 टेबल स्पून वाटर है, मिक्स किया है मैंने। और ये ½ कप हमारा शुगर है। अगर आप शुगर ज्यादा तेज खाते हैं तो वो शुगर ऐड कर सकते हैं 1/4। अदरवाइज कलाकंद में बहुत ही लाइट मीठा चलता है तो मैंने ½ कप शुगर ही इसमें लिया है। 1.5 लीटर मैंने दूध गैस पे रख दिया है। जैसे ये बॉईल हो जाएगा गैस ऑफ कर देंगे और जो हमने विनेगर और वाटर का जो मिश्रण बनाया है उसको मिक्स करेंगे धीरे धीरे। ये दूध हमारा बॉईल हो गया है बिल्कुल, और अब मैं इसकी गैस ऑफ कर रही हूँ। हमारा जो विनेगर और पानी वाला जो मिक्सचर है उसको मैं डाल रही हूँ। उसको अब 3 पार्ट्स में डालूंगी। अब ये मैंने पूरा विनेगर ऐड कर दिया और अच्छे से उसको देख रहे हो आप, स्टर कर रहे हो मैं। और मैंने अपनी गैस सिम कर दिया और अच्छे से बहुत अच्छे से आप इसको हिलाएंगे तो पानी अलग और इसका ये छेना अलग हो जाएगा। 5 मिनट तक करना है। अब मैं ये छन्नी में डाल रही हूँ, हमारा छेना ऊपर ही रह जाएगा छन्नी में। ये छेने का पानी मैंने अलग कर दिया, नॉर्मल वाटर में डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो हमने विनेगर डाला है उसका फ्लेवर बिल्कुल निकल जाए। अप्रॉक्स 1 से 1.5 लीटर पानी हम डालेंगे। ये ½ लीटर मिल्क के मैंने गैस पे रख दिया है। जैसे ये हाफ होगा उसके बाद हम इसमें कुछ करेंगे, नहीं तो हम इतने कंटिन्यूसली इसको चलाएंगे कि गैस में अच्छे से ये जो हमारी कढ़ाई है लगे ना, नहीं तो इसमें जलने की स्मेल आ जाएगी। तो कंटिन्यूसली आपको चलाना है इसमें रबड़ी की तरह। जो दूध मैंने ½ लीटर रखा था आप देख रहे हैं ये हाफ हो गया है। और जो ये शुगर है मैं इसको 3 टाइम्स में डालूंगी, ½ कप। ये छेना हमारा रेडी है और हमारा मिल्क भी, शुगर मैंने डाल दिया था। इसके बाद हम ये छेना मिक्स करेंगे। और छेना आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं डालना है, अपने हाथ से मैश करना है। हाथ से भी मैश कर सकते हैं या फिर आपके पास पाव भाजी बनाने के लिए जो होता है उससे भी, मैशर से भी कर सकते हैं। और थोड़ा मैश करके डालना है आपको कि अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं मेरा छेना मिक्स हो गया। अब मैं इसको डालूंगी। अब इसको हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है। ये मैंने 10 से 15 मिनट पकाया है। सही 12-13 मिनट में आपका इस तरह का हो जाएगा। और आपको सेट करने के लिए रखना है। अगर आपने इसको और सुखाया है तो ये बर्फी जैसा टेस्ट आएगा। इसका टेस्ट थोड़ा सा गीला ही होना चाहिए अगर आप मार्केट से भी खाते हैं। और इसको सेट होने में 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा जो है इसी तरह ये 10 से 15 मिनट मैक्सिमम है, नहीं तो 12-13 मिनट में आपका हो जाएगा ये। शुगर अगर आपको लगता है कि कम है तो थोड़ा 1-2 चम्मच मिला सकते हैं अगर आप तेज मीठा खाते हैं तो। ये मैंने कांच का लिया है, इसमें हम अपना वो सेट करेंगे कलाकंद। या तो कांच का बर्तन ले सकते हो या कोई भी इस तरह का रेक्टेंगल या स्क्वायर,
या फिर कोई प्लेट। देसी घी लिया है मैंने, इससे मैं ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, पर इसमें मैंने देसी घी ही यूज करना है, आपको रिफाइंड नहीं यूज करना है, ना ही कोई ऑयल यूज करना है। मैंने ये अपना ग्रीस कर दिया है, और ग्रीस करने के बाद अब मेरा जो कलाकंद है मैं उसको सेट होने के लिए डाल रही हूँ। इसकी जो गार्निशिंग करेंगे हम पिस्ते से करेंगे। ये गार्निशिंग पिस्ते के साथ ही करनी है आपको। और ये पिस्ता मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ है। चाहो तो आप अगर पिस्ता नहीं है तो बादाम से कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आपने देखा होगा कि जो इसकी गार्निशिंग होती है वो पिस्ते के साथ ही होती है। और इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए बाहर रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में भी आप इसको 2 घंटे रखकर सेट कर सकते हैं और इसके पीसेस कट कर सकते हैं। मेरा कलाकंद बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।